नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस समाचार और मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान बोर्ड के छात्रों का जल्द खत्म होगा इंतजार, बोर्ड के सचिव बोले मई महीने में जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। भजनलाल सरकार की पहल पर मोरन नदी का जल्द होगा सौंदर्यीकरण। जीर्णोद्धार कार्यों को गति देने के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर के प्रयासों से सांगोद विधानसभा क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात। कैथून सांगोद बपावर सड़क के नवीनीकरण के लिए 21 करोड़ रुपए की राशि हुई स्वीकृत। अजमेर दरगाह के विकास एवं सुरक्षा को लेकर हुई बैठक। बैरिकेडिंग के जरिए भीड़ को नियंत्रित करने के दिए निर्देश। चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव श्री कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तेजी से जारी है। सचिव श्री शर्मा ने बताया कि कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है, जबकि कक्षा 10वीं का मूल्यांकन कार्य शेष है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों कक्षाओं का परिणाम मई माह में जारी कर दिया जाएगा, जिसके लिए बोर्ड स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित करने के बाद छात्र आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर परिणाम देख सकेंगे। बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान दें और किसी अफवाह पर विश्वास न करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अप्रैल माह के प्रारंभ में पूरी हो गई थी और उसके बाद से ही मूल्यांकन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें 26 स्थानों पर केंद्रीय मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है और शेष मूल्यांकन कार्य जो व्यक्तिगत परीक्षकों से बंडल जंचवा करके किया जा रहा है। मूल्यांकन कार्य पूरा होने पर उनके जो प्राप्त अंक हैं उनको अपलोड करवाया जाकर और रिजल्ट को प्रोसेस किया जाएगा और यथासंभव मई माह के अंतिम सप्ताह में बोर्ड की दोनों परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम देने का प्रयास किया जाएगा। उसमें सभी जो रिजल्ट है वो एक साथ होंगे सर, अलग अलग? अभी इसके संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है, वो तैयारी के ऊपर निर्भर करेगा। पिछले वर्ष 12वीं कक्षा के जो तीनों संकाय हैं उनके परीक्षा परिणाम एक साथ जारी किए गए थे और इससे पूर्व में तीनों संकायों के परीक्षा परिणाम अलग अलग बोर्ड द्वारा जारी किए जाते रहे हैं। तो इस बार जो तैयारियां हैं उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से परिणाम जारी किया। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत मोरन नदी के विकास और जीर्णोद्धार कार्यों को गति देने के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में हाल ही में सागवाड़ा विधायक श्री शंकरलाल डेचा की उपस्थिति में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता श्री अजय कुमार त्यागी समेत अन्य अधिकारियों ने खड़गदा गांव में नदी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक श्री डेचा ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ नदी की वर्तमान स्थिति, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण से जुड़े भावी कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पेयजल संकट को देखते हुए मोरन नदी का विकास अत्यंत आवश्यक है। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणाओं पर अब अमल प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने बताया कि उनके निरंतर प्रयासों से इस कार्य को राज्य बजट में शामिल किया गया और डीपीआर तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। डीपीआर के पूरा होते ही प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का कार्य भी तेजी से शुरू किया जाएगा, जिससे न केवल पेयजल आपूर्ति को मजबूती मिलेगी बल्कि नदी क्षेत्र का समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा। खड़गदा में चीफ इंजीनियर साहब आए हैं। पूर्व में यहाँ घोषणा हुई थी खड़गदा रिवर फ्रंट की, तो सीआर पाटिल साहब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वे भी यहाँ खड़गदा में आए थे और सीएम साहब भी यहाँ पर, आदरणीय भजनलाल जी भी यहाँ पर आए थे और यहाँ का पूरा नज़ारा देखा। तो उस समय इन्होंने घोषणा की थी
कि ये रिवर फ्रंट बनेगा और पानी की जो भी समस्या है उस समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। इसलिए आज ये डीपीआर जो बन रही है तो अधिकारी यहाँ पर आए और इनके साथ में चीफ इंजीनियर साहब भी आए हैं, तो ये काम होने वाला। तो मैं तो सरकार को धन्यवाद देता हूँ, हमारे खड़गदा ग्रामवासी हैं और सागवाड़ा क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। खबर अब अजमेर से, जहां विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह शरीफ के विकास एवं सुरक्षा को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दरगाह नाजिम, संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने बैठक में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जायरीन की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने दरगाह क्षेत्र में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित करने, बैरिकेडिंग के जरिए भीड़ नियंत्रण को व्यवस्थित करने और आवागमन को सुगम बनाने के निर्देश दिए। महिला जायरीनों की सुरक्षा को लेकर भी कलेक्टर ने विशेष निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं के लिए अलग जांच व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही दरगाह क्षेत्र में मौजूद ऊंची इमारतों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करने तथा क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने की प्रक्रिया पर बल दिया गया। कैबिनेट मंत्री और श्रीगंगानगर जिला प्रभारी मंत्री श्री सुमित गोदारा श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में समीक्षा बैठक लेते हुए जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई को लेकर श्री गोदारा ने कहा कि राजस्थान सरकार के गिव अप अभियान के तहत श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में अब तक 20 लाख लोगों के द्वारा खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाया गया है। वहीं भजनलाल सरकार ने 27 लाख नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा है। प्रश्न पूछा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि गिव अप अभियान जो हमारे विभाग द्वारा जो सक्षम व्यक्ति हैं उनके लिए कि आप स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने का निवेदन जो किया तो सरकार द्वारा, मुझे हर्ष बताते हैं कि हम 20 लाख के आंकड़े के नज़दीक पहुंच गए। लगभग 19,60,000 लोगों ने आज तक गिव अप अभियान के तहत छोड़ा है और 27 लाख नए लाभार्थियों को आपने जोड़ा है। तो एक ऐसा अभियान है जिससे जो गरीब वंचित है उनको जोड़ा जा रहा है और ये तभी हो पा रहा है जब जो सक्षम लोग हैं उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ा, त्याग किया, तो उससे जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसको लाभ मिल रहा है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जिन सक्षम व्यक्ति ने छोड़ा है उनको धन्यवाद भी देते हैं कि आपके इस त्याग से ना सिर्फ जो नए नाम जुड़ा उसे 5 किलो गेहूँ मिलेगी, बल्कि 450 रुपये में उज्ज्वला सिलेंडर मिलेंगे और उसको माँ योजना के तहत चिकित्सा लाभ मिलेगा। और चौथा, दुर्घटना में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसे राशि भी, दुर्घटना राशि का क्लेम भी करना है। तो ये ऐसी है जिससे गरीब व्यक्ति को लाभ मिले। डीडवाना जिले की नावा उप जिला चिकित्सालय में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री राकेश गुप्ता व विशेष सदस्य राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। यह बैठक उप जिला चिकित्सालय में मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था व चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार करने को लेकर की गई। बैठक में उप जिला चिकित्सालय के विकास के लिए 20 प्रस्ताव रखे गए। आज एमआरएस की मीटिंग थी, उसके अंदर कई प्रस्ताव दिए गए। जिला अस्पताल जब भी तो उसमें जो मेन बिल्डिंग की बात है तो उसकी ज़मीन का जल्दी होते काम करवाएंगे ताकि जल्द से जल्द बिल्डिंग बने और आम जन को सुविधा मिले। और नर्सिंग कॉलेज की बात है तो जो पैसा राजकोट से आने का था उसको जल्द से रिलीज करवा के उसको भी जल्दी से जल्दी खाने में 30 मीटिंग में आयोजित की गई थी। एक राजकीय उप जिला चिकित्सालय की RMRS मीटिंग, मिंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की RMRS मीटिंग और मारोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की RMRS माननीय मंत्री महोदय विजय सिंह की अध्यक्षता में। और इसमें नावा के राजकीय उप जिला चिकित्सालय के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने, मरम्मत कराने और अस्पताल की नई जमीन, जो अस्पताल का भवन 150 बेड का स्वीकृत हुआ हुआ है, इसके लिए नई नव भवन निर्माण के लिए जो ज़मीन की आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा हुई। और जल्दी ही मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि जल्दी इसका कार्य चालू करवा दिया जाएगा। और मारोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए में मोर्चरी का अभाव है तो वहाँ पे बना भी कुछ चुका है, तो वहाँ पे मोर्चरी की स्वीकृति करवाई गई। और मिंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी विगत 2-3 वर्ष पहले ये PSC से CSC में क्रमोन्नत हुआ था, तो वहाँ पे
लैब के लिए जो आवश्यक उपकरण हैं उनकी खरीद फरोख्त और निदेशालय से मंगवाने की बातचीत हुई। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर के प्रयासों से सांगोद विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। जिले की कैथून सांगोद बपावड़ सड़क के नवीनीकरण के लिए 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर इसके लिए प्रयासरत थे और भजनलाल सरकार ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। अब शीघ्र ही निविदा कराकर नवीनीकरण कार्यों को चालू करा दिया जाएगा। करौली जिले के सपोटरा उपखंड में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सेशन न्यायाधीश ममता चौधरी के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। इस जागरूकता शिविर में सरकार की योजनाओं और आवश्यक कानूनी जानकारी के प्रति छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के चलते देश भर में करोड़ों लोगों को निःशुल्क चिकित्सा लाभ मिल रहा है। भीलवाड़ा शहर में 3 जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। मेरे द्वारा 3 केंद्र संचालित हो रहे हैं। पिछले 8 साल से मैं प्रधानमंत्री जन औषधि के माणिक्य नगर रोड MG हॉस्पिटल के पास वाला मैं चला रहा हूँ। पिछले 8 सालों में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। अभी वर्तमान में हम 800 से 900 तरीके की दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आमजन को काफी फायदा मिल रहा है। जो दवाएं बाजार में करीबन 400-500 रुपए की मिलती, मेरे यहाँ पर 100 रुपए 50 रुपए में मिल जाती है। केंद्र सरकार की PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फार्मर ID बनाने में तारानगर ने चूरू जिले में प्रथम स्थान अर्जित किया है। यहाँ प्रशासन के निर्देश पर ग्राम पंचायत व पंचायत समिति में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर ID बनाई गई थी। तारानगर तहसीलदार श्री शुभम शर्मा ने बताया कि 60% से अधिक किसानों की फार्मर ID बनाई जा चुकी है और जो किसान वंचित रह गए हैं उनके लिए पटवारियों को निर्देशित किया गया है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तारानगर है, मैं सबसे पहले तो तारानगर की जनता को और हमारे पूरे स्टाफ को मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि तारानगर जो तहसील है उसने पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो फार्मर रजिस्ट्री हैं वो अचीव की थी। हमने जो हमारा गोल था 60% जो टोटल PM किसान के बेनिफिशियरी है उनका रजिस्ट्रेशन करना, वो हमने सबसे पहले किया था और हमारे द्वारा ही किया गया। जो पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट में तारानगर ने प्रथम स्थान हासिल किया था। अभी आगे क्या चल रहा है इसमें? जी, अभी इसमें मैं आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि जिन जिन PM किसान के और अन्य लाभार्थियों के फार्मर ID नहीं बनी है, वो हमारे पटवारी के माध्यम से अपनी फार्मर ID बना सकते हैं। पटवारियों के द्वारा अभी डोर टू डोर अभियान के रूप में इसे चलाया जा रहा है। अभी कहीं कैंप नहीं लग रहा, लेकिन पटवारियों के द्वारा जो किसान है PM किसान के बेनिफिशियरी हैं, रह गए हैं, बच गए हैं, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए कैंप में, उनका अभी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। फार्मर ID से किसान को क्या फायदा मिलने वाला है? फार्मर ID से एक तो जो PM किसान के लाभार्थी है, ऐसा बताया गया, सहकारिता विभाग द्वारा भी बताया गया है कि जो PM किसान के लाभार्थी है फार्मर ID में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो उन्हें आगे जो PM किसान का लाभ है उसे लेने में समस्याएं आएगी। तो मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि हमारे तारानगर की जनता को मैं अपील करता हूँ कि वो आए और अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवाएं। सुजानगढ़ तहसील के गांव भानीसारिया की एक आंगनबाड़ी का आदर्श आंगनबाड़ी के लिए चयन किया गया है। CM श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत इस आदर्श आंगनबाड़ी में 1 बेड, पंखा, किचन, RO प्लांट, दीवारों की पेंटिंग, मोटर, पानी की टंकी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। आदर्श आंगनबाड़ी के तहत बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध है और ये आंगनबाड़ी केंद्र है भजनलाल जी शर्मा की योजना में चल रहा है, अच्छा चल रहा है और यहाँ सब सुविधाएं हैं। इस सुविधाएं पेंटिंग के द्वारा दर्शाई गई भी है, बहुत अच्छा चल रहा है। जो गर्भवती महिला उनको क्या सुविधाएं देते हैं? गर्भवती महिला को वजन टीकाकरण गर्भवती महिला का और उनको प्रोत्साहन वितरण करते हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में CMHO डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समौना का औचक निरीक्षण किया। CMHO ने स्वास्थ्य केंद्र पर साफ सफाई, हीट वेव वार्ड, लेबर रूम, लैब आदि का निरीक्षण किया और साफ सफाई आदि को लेकर संतुष्टि जाहिर की। मेरा जो HDH राजाखेड़ा वहाँ देखी तो वहाँ हीट वेव से संबंधित और बाड़ी साफ सफाई, एक्सरे और मरीजों को किस तरह की दवाई मिल रही है, वो सब चीज़ का मैंने गहनता से
अध्ययन किया है, थोड़ा सा देखा है, मुझे व्यवस्था बड़ी अच्छी मिली है। और जो साफ़ सफाई का हल्का सा जो मेंटेनेंस का मैटर है वो डॉक्टर साहब को मैंने बोल दिया है, प्रस्ताव लेके आप इनकी POP कर के और इनको जल्दी अपन कर लें। बाकी क्या सब तरीके से मैं सेटिस्फाई हूँ डॉक्टर साहब की और हमारे अस्पताल की जो व्यवस्था है उनसे। कुछ रेजिडेंट डॉक्टर से जो अभी बच्चे हैं वो अभी उन्होंने बोला कि अभी हम आएंगे, ऐसा कोई इशू है नहीं। बाकी का ओवरऑल वेरी गुड। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन अजमेर में पहाड़गंज के गंगा माई मंदिर में किया गया। इस योजना में 18 पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों एवं शिल्पकारों को लाभ दिया जा रहा है। योजना की विस्तृत जानकारी तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए आयोजित शिविर में लोगों ने योजना का लाभ लेने के लिए हाथों हाथ आवेदन भी किया। ये कैंप जो PM विश्वकर्मा योजना जो चलाई जा रही है उसके तहत ये कैंप लगाया है। तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने के लिए भी हमने CSC भी साथ में है हमारे, तो यहीं पे लोगों के फॉर्म तुरंत हम फॉर्म तैयार करवा रहे हैं और फॉर्म भरवाए जा रहे हैं PM विश्वकर्मा योजना के। PM विश्वकर्मा योजना 18 तरह के जो काम करते हैं, हाथ से काम करने वाले, परंपरागत काम करने वाले उन लोगों के लिए स्कीम लाई गई है। इसमें जो बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि आपको एक तो टूल किट मिलेगा, आपको ट्रेनिंग, इससे पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको 15,000 रुपये का टूल किट मिलेगा, जिससे संबंधित आप काम करते हैं उससे संबंधित टूल किट होगा। उसके बाद आपको 1 लाख रुपये तक का पहली किस्त में लोन मिलेगा 5% इंटरेस्ट रेट पे। उसके बाद आप 18 महीने में उस लोन को चुका देते हैं। उसके बाद 30 महीने के लिए एक आपको 2 लाख रुपये और लोन ले सकते हैं। इसके अलावा 5% इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। उसके अलावा जो राजस्थान सरकार ने भी एक जो 2% इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है, तो 2% इंटरेस्ट सब्सिडी का जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र के द्वारा उसका भुगतान कर दिया जाएगा उनको। तो उनको इंटरेस्ट 3% इंटरेस्ट पर उनको लोन मिलेगा। अब तक कितने आवेदन किए सर लोगों ने? अभी तक यहाँ पे 40 आवेदन आ चुके हैं। तो इनमें ज़्यादातर आवेदन तो जूते चप्पल का जो काम करने वाले हैं उनके आवेदन आए हैं और अभी लगातार कैंप जारी है, लोग आ रहे हैं और हम लगातार फॉर्म CSC के माध्यम से फॉर्म भरवाएंगे। सवाई माधोपुर में जिला परिषद द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें समस्त विकास अधिकारियों को उनके क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से नियोजन करने, पंचायतवार पौधशाला तैयार करवाने और श्रमिकों के लेबर कार्ड समय पर बनवाने और कृषि कार्यों में प्रगति लाने के साथ साथ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ जरूरतमंदों को दिलवाने के निर्देश दिए। बच्चों और महिलाओं के पोषण की दिशा में भजनलाल सरकार ठोस पहल कर रही है। इसी के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के अंतर्गत जिला पोषण अभिसरण समिति की बैठक हुई। इसमें जिला कलेक्टर ने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों का कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा 3 से 6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को ICDS योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के न्याय विभाग के लाइट्स पोर्टल पर न्यायिक प्रकरणों की प्रविष्टि और प्रगति की समीक्षा हेतु बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों एवं प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। ADM श्री शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पोर्टल पर अभी तक अपलोड नहीं किए गए प्रकरणों को त्वरित रूप से अपलोड किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में राज्य सरकार के हित प्रभावित हो सकते हैं उनमें समयबद्ध रूप से प्रतिरक्षा की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि 1 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित प्रकरणों में तत्काल जवाब प्रस्तुत कर उन्हें पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाए। अलवर के कठुम्बर उपखंड मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति परिसर में LDM श्री बाबूलाल पलड़िया की अध्यक्षता में एक BLBC बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भजनलाल सरकार के द्वारा चलाई जा रही अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को देने की बात कही गई। साथ ही किसानों व आम जन तक सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। हमने सभी बैंकर्स का रिव्यू किया है। हमारे जिले में टोटल जो CD रेशियो है वो 106% है। पूरे जिले का एवरेज 88% है। तो हमारे कठुम्बर ब्लॉक में जो भी यहाँ पे बैंकर्स ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। और जो भी यहाँ पे हम जैसे जिला ये कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, जैसे PM विश्वकर्मा योजना, भीमराव अंबेडकर योजना, PM स्वनिधि योजना, तो इसके बारे में हमने बैंकर से डिस्कस किया। उसके बारे में यहाँ की प्रगति काफ़ी अच्छी है। जो भी इश्यूज आ रहे हैं, छोटे मोटे इशू आ रहे हैं, तो हम इसको भी टेकअप करेंगे, उनको रिजोल्व कराएंगे। और जैसे जिला कलेक्टर महोदया के निर्देश से जो 2 महीने का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सशक्त नारी समृद्ध गाँव, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे सभी बैंकर्स
तो जो भी RBS है, कृषि फाउंडेशन है, CFL सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, उनके भी प्रतिनिधि हैं, राजीविका के भी प्रतिनिधि हैं, तो उनसे चर्चा की है। जो हमारे 2 कैंप हो चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो अगले मंथ के भी जो कैंप हैं होने वाले हैं, उसको भी हम बहुत अच्छा करेंगे। और जिले की जो भी महिलाएं हैं, स्पेशल कटुवर ब्लॉक का आज हमने डिस्कशन किया है, महिलाओं में कैसे वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जा सके, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कैसे उनको जागरूक किया जा सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइबर फ्रॉड के जो भी मूल अकाउंट्स हैं नहीं खुले, उनको मिनिमाइज कर सकें। अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुए पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इसको लेकर DRM जयपुर श्री विकास पुरवार, CPM श्री पीयूष जोशी, DCM श्री जगदीश कुमार सहित रेलवे के अधिकारी राजगढ़ पहुंचे। उन्होंने रेलवे फुट ओवरब्रिज, पार्किंग, पोर्च, स्टेशन अधीक्षक कार्यालय, वेटिंग हॉल सहित पुनर्विकास के लिए हुए कार्यों का निरीक्षण किया। अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर करीब 13 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य हुए हैं। राजगढ़ स्टेशन का निरीक्षण करने आज मैं आया हूँ यहाँ पे, और मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे डिवीजन की टीम ने राजगढ़ स्टेशन पे बहुत अच्छा कार्य किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सर्कुलेटिंग एरिया है, पोर्च है जो स्टेशन का, वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब आई कैचिंग है, इतने छोटे से स्टेशन पर इतनी अच्छी यात्री सुविधाओं का हम लोगों ने विकास किया है। और वेटिंग रूम देख के तो बहुत आनंद आया। वेटिंग रूम हमने अगले 50 साल 60 साल की प्लानिंग के हिसाब से इतना ह्यूज स्पेस दिया है, और उसमें बिल्कुल एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज़ आप लोगों ने देखी होंगी। और हम इस स्टेशन पे जल्दी ही इस स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो इसका उद्घाटन होगा, वो कार्यक्रम के लिए उसी की तैयारियों के लिए समीक्षा करने आए हुए हैं। और आप लोगों को जल्दी कोई अच्छी खबर मिलेगी कि एक डेट फिक्स होने वाली है जब इस स्टेशन का जल्दी ही उद्घाटन होने वाला है। और हमने आज आप जो यहाँ पे पैसेंजर्स हैं, जो ट्रेड एसोसिएशन हैं, उनके प्रतिनिधियों से भी बात की है। और इस स्टेशन पे और कुछ गाड़ियों के ठहराव की जो डिमांड थी, या जो पैसेंजर शेल्टर्स हैं, शेल्टर्स की जो आज आवश्यकता बताई है, उसको भी हम लोग चरणबद्ध तरीके से कार्य सैंक्शन करा के वो भी काम पूरा करेंगे। राजसमंद में सरकारी योजनाओं से दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दिव्यांग सारथी अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत जिला कलेक्टर श्री बालमुकुंद असावा के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों के सहयोग से जिले के वंचित एवं जरूरतमंद दिव्यांगजनों को योजनाओं से ज्यादा लाभान्वित किया जाएगा। अभियान को लेकर आयोजित बैठक में कलेक्टर ने विस्तृत दिशा निर्देश और समन्वित कार्य योजना बनाकर योजनाओं को तीव्र गति से क्रियान्वित करने के आदेश दिए। भजनलाल सरकार की मंशा है कि प्रदेश भर में सभी को सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था मिले, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके और जीवन सुरक्षित रहे। ऐसे में धौलपुर यातायात प्रभारी श्री आशुतोष चारण शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। यहाँ चौराहे और ट्रैफिक पॉइंट पर यातायात कर्मियों की तैनाती की गई है और समय समय पर अभियान चलाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए समझाया जा रहा है। धौलपुर की यातायात व्यवस्था सुधार करने के लिए यातायात कर्मियों को जो शहर के मुख्य मार्ग हैं तथा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ में हमने यातायात कर्मी दिए हुए हैं, जो लगातार लोगों को समझाइश करते रहते हैं और यातायात के नियमों का पालन करवाते रहते हैं। इसी प्रकार समय समय पर अभियान चलाकर हमारे द्वारा हेलमेट की, सीट बेल्ट की समझाइश की जाती है तथा अंतिम रूप में हम चालान काटते हैं। जब व्यक्ति समझाइश से नहीं मानते हैं तो अंतिम रूप में हम चालान काटने का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार प्रेशर हॉर्न, जो शहर में प्रेशर हॉर्न बजाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आम जनता से मेरी अपील है कि हमेशा यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर चलें। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, इसको बोझ न समझें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि राजस्थान का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो और उसे बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। इसके लिए प्रशासन और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि के लिए डिजिटल प्रवेश उत्सव शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत नए नामांकन और ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालय में जो नामांकन वृद्धि हेतु जो सरकार की जो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत जो जैसा कि मेरे साथी व्याख्याता भगवान सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर जो बच्चों की सर्वे हुई, उस सर्वे 9 तारीख तक जो सर्वे कार्य हुआ, उस सर्वे कार्य को पूर्ण करने के पश्चात जो हमारे यूसीओ परिक्षेत्र के जो आंगनवाड़ी केंद्र थे,
उन बच्चों को हमने अपने विद्यालय में ही अभी मतलब जैसे 16 मई से पहले उनको प्रवेश देना था, तो आज पोर्टल पर भी उनका प्रवेश किया गया। साथ ही जो कार्यक्रम किया हमने उसमें बच्चों का मनोबल बढ़ाने हेतु काफ़ी मतलब उनके लिए फूल माला वगैरह और उनसे उनका स्वागत किया। बच्चे बड़े हर्ष के साथ और विद्यालय के परिसर में आकर के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और खुश हो रहे थे कि हमें विद्यालय अच्छा लगा। तो मैं तो कहूँगी कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो चल रहे हैं, उनके अंतर्गत जो भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उससे बच्चे हमारे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सुविधाएँ यहाँ मिल रही हैं, जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, साइकिल वितरण, व्यावसायिक स्किल एजुकेशन के अंतर्गत जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं, उससे ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ हमारी लाभान्वित हो रही हैं और उसका जो है लाभ उठा रही हैं, जिससे से आगे चल के समाज में एक आत्मनिर्भरता का संदेश भी जाता है। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की मंशानुरूप निर्देशों की पालना में संपूर्ण जिले में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे बालिका विद्यालय धौलपुर में भी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत बच्चों का चिन्हीकरण करने, डोर टू डोर सर्वे करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और जो बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं या ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जिनको जो पढ़ाई से वंचित हैं, उन बच्चों को भी विद्यालय से जोड़ने के लिए डोर टू डोर जा करके और सर्वे कार्य करवाया जा रहा है ताकि उन बच्चों को शिक्षा की मुहिम से जोड़ा जा सके। ये बात है कि हम विद्यालय से उन बच्चों को जोड़ पा रहे हैं, उनके लिए हमने प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत उन बच्चों को जोड़ने के लिए एक उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनका स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छी सहभागिता की। अभिभावकों में भी बहुत अच्छा संदेश गया और शिक्षा विभाग की इन पहलों को निश्चित रूप से सराहा जा रहा है। और मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का सरकारी विद्यालयों में प्रवेश कराएं ताकि उन बच्चों के लिए निःशुल्क किताबें, निःशुल्क ड्रेस, MDM के खाने के साथ साथ में बच्चों के लिए कई प्रकार की ऐसी योजनाएं, निःशुल्क साइकिल, निःशुल्क स्कूटी, लैपटॉप और तमाम प्रकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सरकारी। बेंगू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर एवं जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड उपलब्ध कराकर उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करना था। यह शिविर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ एवं जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन के संयुक्त प्रयासों से आयोजित किया गया। बेंगू विधानसभा में जितने भी दिव्यांग लोग हैं, उन दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनाने के लिए उनको जिला हेडक्वार्टर पे चक्कर काटने पड़ते हैं और ऑनलाइन होने के बाद ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। इसके लिए हमने एक शिविर लगाने का काम किया। तो 6 शिविर रावतपाटा में लग चुके हैं। ये 7वां शिविर आज बेगू का प्रथम शिविर है और हमने सभी दिव्यांगों को सर्टिफिकेट बने ऐसी व्यवस्था की। तो डॉक्टर साहब और इनकी पूरी टीम, जितने भी डॉक्टर्स यहाँ आए उनका भी स्वागत किया और आज सभी के सर्टिफिकेट बनेंगे। और आने वाले समय में मैं विधायक कोष से कुछ पैसा दे करके ये जो दिव्यांग भाई बहन है इनको मोटराइज्ड वाहन मिले, जो पेट्रोल डीजल संचालित वाला भी, प्लस जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते उनको बैटरी से चलने वाले 3 पहिया वाहन उपलब्ध कराएंगे। और इन दिव्यांग भाई बहनों के लिए और भी कुछ हो सकता है, जैसे पेंशन चालू हो सकती है या फिर जिसको सुनाई नहीं देता है, बच्चा है, गूंगा है, बहरा है, तो उन भाई बहनों के लिए भी ये शिविर है। तो मैं तमाम अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने सुबह से यहाँ बैठे हैं और जब तक सबके सर्टिफिकेट नहीं बन जाते हैं तब तक सब लोग यही रहेंगे, पूरा काम करके जाएंगे। और पुनः मैं डॉक्टरों की टीम को और हमारे प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि इन अधिकारियों की वजह से ये काम और अच्छा हो रहा है। और अभी चेची में जिस गाँव में हम बैठे हैं, इन गाँव में बाईपास बनने वाला है और अभी 21 किलोमीटर की सड़क हमें मिली है जो NH से लेकर के MP सीमा तक जोड़ेगी। जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन ने पात्र किसानों को तारबंदी योजना से लाभान्वित करने हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। राजस्थान सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है। इसी दिशा में तारबंदी योजना में रियायत प्रदान करने से जिले में निराश्रित एवं जंगली पशुओं से फसलों की सुरक्षा हो सकेगी। अब एक जगह पर 0.5 हेक्टेयर भूमि होने पर भी किसानों को योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से कांटेदार व चैन लिंक तारबंदी योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि हित की अनेकों कृषि विभागी योजनाएं चल रही हैं जिसमें किसान लाभान्वित हो रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक तारबंदी योजना है जो आवारा पशु और नील गाय से अपनी फसलों की जो बर्बादी होती है, खराबा होता है, उससे बचने के लिए सरकार ने तारबंदी योजना लागू की है। तारबंदी योजना में जो मुख्य आवश्यकता है किसान की मिनिमम कम से कम 0.5 हेक्टेयर जमीन होना आवश्यक है। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास कम जमीन है, तो ऐसे केस में वो दो या दो से अधिक किसान मिलकर एक समूह बनाकर भी तारबंदी
कर सकते हैं। तारबंदी में जो किसान हैं अगर वो लघु सीमांत कृषक की श्रेणी में आता है तो उसको एक कृषक को 400 मीटर पर 48,000 का अनुदान है और अगर सामान्य कृषक हैं तो उसको 40,000 तक का सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। कुछ किसानों के लिए जो बड़े किसान हैं और वो 10 हेक्टेयर तक अगर तारबंदी करवाना चाहते हैं तो वो किसान अपना 5 से अधिक किसानों का एक ग्रुप बनाकर उनको 400 मीटर पर 56,000 रुपये की कृषक द्वारा अनुदान दे होता है। कोई भी तारबंदी स्कीम के लिए आवेदन है तो किसान भाई राज किसान पोर्टल के माध्यम से जन आधार, नक्शा टेस्ट और अपना जो जमाबंदी है उसके आधार पर वो ऑनलाइन कर सकता है और अधिक से अधिक इस योजना का लाभ ले सकता है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने पीएचसी बिलिया बड़गामा में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से एनीमिया मुक्त डूंगरपुर अभियान को लेकर आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। वहीं शिविर में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी गई और उनकी जांच कर निःशुल्क दवा भी उपलब्ध करवाई गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो ने रेवदर ग्राम पंचायत के सभागार में साइबर क्राइम से बचाव व योजनाओं को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जहां प्रभारी अधिकारी श्री फूलचंद गहलोत ने सुकन्या समृद्धि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुद्रा योजना के लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया व सब्सिडी के प्रावधान के बारे में जानकारी प्रदान कर लोगों को जागरूक किया। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से सटे जिलों के अस्पतालों में वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए चिकित्सा व्यवस्थाओं को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर प्रशासन द्वारा सीमावर्ती जिला अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सक नियुक्त किए गए। फलौदी जिले के अस्पतालों में 12 अतिरिक्त चिकित्सकों की नियुक्ति कर जिले के तकरीबन 150 किलोमीटर की परिधि से आने वाले मरीजों को राहत प्रदान की गई। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में विराटनगर उपखंड अधिकारी अमित मान ने रात्रि चौपाल में आमजन की समस्याएं सुनी। उपखंड अधिकारी ने कहा कि आमजन की परिवेदनाओं के स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान के लिए रात्रि चौपाल व जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित गति से समाधान हो रहा है। सीकर जिले के श्री माधोपुर इलाके में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने अजीतगढ़ पंचायत समिति में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इसमें कलेक्टर ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही परिवेदनाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। सीकर जिले के श्री माधोपुर इलाके में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान लगभग 50 बीघा गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया गया, जहां तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि यह अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। इस कार्रवाई से संतुष्ट ग्रामीणों ने प्रशासन का आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित की रक्षा और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार एनसीसीएफ जयपुर और राजफेड द्वारा प्रदेश भर में 222 खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है, जहां किसानों को फसल का वाजिब दाम मिल रहा है, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। और क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा राज्य सरकार के आदेश अनुसार एवं राजफेड के निर्देश अनुसार यहाँ पर चना एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्य शुरू किया गया है, जिसके अनुसार जो एमएसपी दर है जो चने की है वो 5,650 है तथा सरसों की है 5,950। प्रति किसान से 40 क्विंटल अधिकतम सरसों की खरीद किया जाना है और किसानों की सुविधा के लिए यहाँ मंडी परिसर में पूरी तरह से सुविधा कर रखी है और प्रतिदिन यहाँ पे उनके राजफेड द्वारा प्रतिदिन जितने किसान छोड़े जाते हैं उन सबके आमदनी हो जाती है। प्रतिदिन लगभग 10 किसानों की लगभग तुलाई प्रतिदिन हो रही है और प्रतिदिन हम यहाँ से गाड़ी भर के वेयर हाउस सुमेरपुर में भेजा करते हैं। भजनलाल सरकार के निर्देशानुसार मेडिकल एजुकेशन से संबंधित चिकित्सा संस्थानों के भवनों की आवश्यक मरम्मत, रखरखाव तथा रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर एवं जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की चौकियों की स्थापना और रोगियों के लिए समर्पित हेल्पलाइन की व्यवस्था पर चर्चा की गई। संभागीय आयुक्त ने इन व्यवस्थाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा
की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। नगरपालिका प्रशासन द्वारा क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अधिशासी अधिकारी श्री नरसीलाल मीना के नेतृत्व में नगरपालिका टीम ने कार्यवाही करते हुए नगर की विभिन्न दुकानों पर जांच की और करीब 31 किलो अवैध पॉलिथीन जब्त की गई। टीम ने दुकानदारों और आमजन को पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। भजनलाल सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का किसानों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत कामा की जया अनाज मंडी क्षेत्र के किसानों और खेतीहर मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में प्रभावित किसानों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। राजस्थान सरकार द्वारा मंडी समितियों के माध्यम से कृषकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से एक है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। इस योजना के तहत किसी भी कृषक की खेत में कृषि कार्य करते समय दुर्घटना होने पर, अंग भंग या मृत्यु होने पर उसको 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मंडी समिति द्वारा प्रदान की जाती है। खेत में कार्य करते समय जहरीला जानवर से काटने से मृत्यु होने पर, आकाशीय बिजली गिरने से, ट्रैक्टर आदि चलाने के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने से, किसी भी जल भराव संरचना में डूबकर मृत्यु होने से, एवं कृषक के घर से खेत जाते एवं आते समय दुर्घटना होने पर इस योजना के तहत सहायता राशि देय है। तो मैं किसानों से अपील करूंगा कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। डीग जिले के गांव बहज में जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जहां जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान रात्रि चौपाल में जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने अलग अलग काउंटर लगाकर ग्रामीणों को विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी एवं पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। रात्रि चौपाल में आए पानी व विद्युत सप्लाई संबंधित प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। गाँव में जनसुनवाई थी। सबसे ज़्यादा पानी की समस्याएं रही, जिसमें कई महिलाएं और ग्रामीण भी यहाँ पे आए थे। पीएचईडी विभाग को एक तो यहाँ पे टैंकर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए बोला गया, दूसरा जो मुख्य रूप से लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे अवैध कनेक्शन है, तो एसएचओ साहब को पुलिस जाब्ता दिलाने के लिए कहा गया है और पीएचईडी को कहा गया है कि प्रायोरिटी पे कल सुबह से ये अवैध कनेक्शन हटाएं ताकि टेल एंड तक पानी पहुँचे। और सर इसके अलावा कोई और विशेष? इसके अलावा तो नॉर्मल बिजली की समस्याएं आई थी, जैसे कई सारे लोगों का यह था कि उनके मीटर के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं पानी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं या बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। वो रूटीन समस्याएं हैं, वो हम चेक करवा लेंगे। या कुछ जगहों पे लोग ग्रेवल सड़क बनवाना चाहते हैं, वो भी संबंधित विभागों को फॉरवर्ड कर दिया गया ताकि उस पर एक्शन हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भरतपुर में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग जयपुर के निर्देश पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में स्कूल विद्यार्थियों के आधार एनरोलमेंट अथवा अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट एवं आधार में मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट कराने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए तहसील स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह आधार शिविर 14 मई से 31 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के निर्देशानुसार ये कैंप बनाए जा रहे हैं। ये पूरे भरतपुर जिले के सारे ब्लॉक्स को कवर करते हुए सिटी भरतपुर को भी हमने कवर किया है और हर जगह पे हमने आधार ऑपरेटर्स को कैंप में निर्देशित किया है बैठने के लिए। तो इसमें जो 5 साल तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों के आधार बनाए जा सकते हैं और जो 5 साल से ऊपर के हैं उनके आधार पहले 10 साल से पहले बने हुए हैं या जिनमें बायोमेट्रिक अपडेट करवानी है उन सभी के बायोमेट्रिक अपडेट कराए जा सकते हैं। हमारे सबसे नज़दीक देखें तो तहसील परिसर में ये आधार कैंप अभी चल रहा है, तो वहाँ पे जाकर आमजन अपने आधार नए बनवा सकते हैं और बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं। ये अब ये जो कैंप है ये 31 जुलाई तक हमने कैंप प्लान किया है। तो आम जन से ये अनुरोध है कि वो
अपने आधार को अपडेट कराना है और जिन बच्चों के आधार नहीं बन पाए हैं उनको बनवाना है। हाँ, ये मैं निवेदन करूँगा कि ये तो यूआईडीआई से ही हर आम जन के पास में ये मैसेज भी जा रहा है और हम भी इसी मैसेज को आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि जिन्होंने आधार अपने 10 साल पहले बनवाए थे तो वो अपने बायोमेट्रिक जाके अपडेट करवा लें। ऐसी स्थिति में कई सारे केसेस हमारे पास आए हैं कि जिनके आधार 10 साल पहले बने हुए थे और उन्होंने बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया तो उनके यूआईडीआई के द्वारा उनके आधार को बंद कर दिया गया है। तो आप सभी जिनके आधार 10 साल से पहले बने हुए हैं वो बायोमेट्रिक अवश्य ही अपडेट। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संकल्पना को साकार कर रही है। सुकन्या समृद्धि योजना एक बचत योजना है जिसे 2015 में सरकार की पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। यह योजना अभिभावकों को किसी अधिकृत वाणिज्यिक बैंक या इंडिया पोस्ट शाखा में अपनी बालिका के लिए बचत खाता खोलने में सक्षम बनाती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इनिशिएटिव लेते हुए 2015 में इस खाते को शुरू किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस खाते को शुरू किया गया। टिब्बी क्षेत्र के अंदर लगभग 3668 खाते हमने खोले, जो पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 444 खातों का जो है खाते खोले गए हैं। सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी बालिका का 0 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की बालिका का खोला जा सकता है। 0 वर्ष से मतलब है उसके जन्म के 1 दिन के पश्चात ही खाता खोला जा सकता है। यह खाता 21 वर्ष तक के लिए होता है। सुकन्या समृद्धि खाता के अंतर्गत साधारण डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसके अंदर आधार कार्ड और माता या पिता के द्वारा इसे परिचालित किया जाता है। सुकन्या समृद्धि खाता वर्तमान में बहुत अच्छे ब्याज दिया जा रहा है गवर्नमेंट सरकार की तरफ से। ठीक है। सुकन्या समृद्धि खाता के अंतर्गत बच्ची के 21 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में पैसा प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्ची खुद मेजर हो जाती है, उसके बाद में ये बच्ची को पैसे प्राप्त हो जाते हैं। और खाता बंद होने की स्थिति के अंदर प्रत्येक वर्ष 50 रुपए की पेनल्टी के साथ इसे दोबारा से जमा किया जा सकता है, जो कि 15 साल तक की अवधि तक कभी भी इसे शुरू किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते में 250 रुपए से खाता खुलवाया जा सकता है। अधिकतम हम एक वित्तीय वर्ष के अंदर 1,50,000 रुपए तक इस खाते में जमा करवा सकते हैं। इसके अंदर क्या है, बच्चियों को जब से बच्ची पैदा होती है 0 से लेके 10 साल तक किसी भी बच्ची का अकाउंट ओपन किया जाता है। उसके अंदर जो ब्याज दर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और ब्याज अभी आज की डेट में 8.20 के ब्याज मिल रहा है। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट होता है सुकन्या समृद्धि योजना में वो 250 रुपये पर ईयर होता है और मैक्सिमम डिपॉजिट इसमें 1,50,000 रुपये तक हम करवा सकते हैं। एक फैमिली के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना में 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं, 2 बच्चियों के, उससे ज़्यादा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एक बच्ची का एक ही अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर खोला जाता है और सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक हम डिपॉजिट कर सकते हैं और इसका जो विड्रॉल होता है वो अकाउंट ओपन होने के 21 वर्ष बाद में ऑटोमेटिक मैच्योरिटी हो जाती है अकाउंट की। अगर प्री मैच्योर डिपॉजिट अगर हमें निकालना होता है अकाउंट से तो बच्ची अगर 18 साल की होती है तो उसकी मैरिज पे या फिर उसके हायर एजुकेशन के लिए इसका प्री मैच्योर डिपॉजिट भी विड्रॉल किया जा सकता है। बच्ची का अकाउंट ओपन करने के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें बर्थ सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स का एक आईडी प्रूफ होता है, उसको लेके हम अकाउंट ओपन कर देते हैं। और इसके अंदर बाई चांस कोई भी 250 रुपये मिनिमम डिपॉजिट नहीं करवा सकता तो वो नेक्स्ट ईयर 250 रुपये पिछले साल के जमा करवा के नेक्स्ट ईयर के 250 रुपये एक साथ जमा करवा के 500 रुपये जमा करा के वैसे डिपॉजिट उसको वापस से शुरू कर सकता है अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है जो कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम सरकार के द्वारा लाया गया है। और इस स्कीम के तहत 10 वर्ष तक की बेटी के लिए ये खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलाया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम राशि 250 रुपये से लेकर
1.50 लाख रुपए तक सालाना इसमें जमा कराए जा सकते हैं। और इस योजना के तहत बहुत ही अच्छी ब्याज दर भी मिलती है, जो कि अन्य बैंकों से भी अच्छी ब्याज दर है। तो ये एक अच्छी बचत योजना है। हमने हमारे पोस्ट ऑफिस में एक हमारी बच्ची के लिए खाता खुलवाया है, उसका नाम नंदिनी है। जो सरकार ने योजना चलाई है सुकन्या समृद्धि योजना, उसके तहत सरकार द्वारा हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। इसको देखते हुए हमने उसके खाता खुलवाया है। हम हर महीने उसके अकाउंट में पैसे डलवाते हैं। इससे हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जब उसकी पढ़ाई के लिए, आगे उसकी शादी के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है। सरकार द्वारा ये योजना बहुत अच्छी चलाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या योजना बहुत ही अच्छी योजना है। मैंने मेरी बेटी का पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रखा है। पोस्ट ऑफिस और बैंक में खाते खुलवाए जाते हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर डूंगरपुर के जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय अधिकारी शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल वितरण व्यवस्था का प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान अधिकारियों द्वारा पूरे दाब के साथ निश्चित समय पर जलापूर्ति व्यवस्था को देखा जा रहा है। वहीं जहां भी पेयजल वितरण में समस्या आ रही है, उन्हें तुरंत ठीक कर राहत प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही सभी अभियंता एवं कार्मिकों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। डूंगरपुर के जिला कलेक्टर महोदय श्री अंकित कुमार सिंह जी ने हमें निर्देश दिए। मंडे मीटिंग में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएचडी की जल वितरण व्यवस्था का एक अभियान चला के और निरीक्षण करें, जिसमें पीएचडी के अधिकारी हर निरीक्षण में जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उपखंड अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, विकास अधिकारी हैं, उनके साथ जाके और अलग अलग वार्डों में, मोहल्लों में, गाँवों में, दूर दराज में जाके निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान पानी का जो प्रेशर होता है, उससे प्रेशर गेज से पानी का प्रेशर देखा गया, जिसमें अधिकांश जगह जल दबाव से की मात्रा सही पाई गई। ब्लीचिंग पाउडर सभी जगह उपलब्ध पाया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का लाभ आमजन तक बयाना उपजिला अस्पताल द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में मरीज डिजिटल एक्सरे सहित कई महत्वपूर्ण जांचें निःशुल्क करवा रहे हैं। अस्पताल में कार्यरत रेडियोग्राफर श्री सोहन सिंह धाकड़ ने बताया कि पहले मरीजों को निजी लैब में जाकर पैसे खर्च कर जांचें करवानी पड़ती थी, लेकिन प्रशासन द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में की जा रही शानदार पहल के चलते अब ये जांचें अस्पताल में ही निःशुल्क की जा रही हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना एचडीएस बयाना में, उज्ज्वला चिकित्सालय बयाना में सभी प्रकार के एक्सरे किए जाते हैं और डिजिटल किए जाते हैं। अच्छी तरह से हमारे द्वारा किए जाते हैं। मरीज बहुत संतुष्ट रहते हैं। इसमें सभी गरीब, इमरजेंसी वाले सभी लोगों को फायदा मिल रहा है। तो अच्छा काम चल रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना राजस्थान सरकार द्वारा भजन लाल मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, उसमें डिजिटल एक्सरे और सादा एक्सरे काफ़ी तादाद में हो रहे हैं और मरीजों को इससे बहुत लाभ मिल रहा है। जबकि कहीं प्राइवेट में अगर कराते हैं तो काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। गरीब आदमियों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है और काफ़ी जांचें निःशुल्क हो रही हैं। ये बहुत अच्छी योजना है। भजन लाल सरकार द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। कोटपुतली बहरोड जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र और राजस्थान वित्त निगम के तत्वाधान में निमराना में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भारी संख्या में आगंतुकों और उद्यमियों ने भाग लिया, जहां आरएफसी शाखा प्रबंधक श्री प्रकाश चंद्र ने बताया कि विभाग द्वारा राजस्थान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 12वीं पास और 45 वर्ष तक के युवाओं को 5 करोड़ रुपए तक ऋण दिए जाने का प्रावधान है। एक बिजनेस प्रमोशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है अपने पंचायत समिति में, जिसमें डीआईसी के मेरे अधिकारी और हमारे कुछ स्टाफ अपन इस कैंप में वो किए हुए हैं। मेनली इस कैंप का आयोजन करने का अपना मेन मोटो है कि मैक्सिमम लोगों को जो भी सरकार की योजना है उसको अपन जल्दी से सबको मतलब बताई जा सके। और इस योजना के हिसाब से आरएफसी के पास एक योजना चल रही है जिसमें अपन आरएफसी इंडस्ट्रियल फंडिंग करती है। उस योजना के तहत अपने पास एक 5.5% का योजना चल रहा है। कोई भी कैंडिडेट जो कि 5 करोड़ तक अगर लोन लेना चाह रहा है तो इस पे 5.5% पे लोन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें मेनली अपना न्यूनतम पात्रता है कि
एप्लीकेंट के पास एक लैंड का अरेंजमेंट होना चाहिए रिको इंडस्ट्री एरिया में, और उस एप्लीकेंट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा वो 10+2 होना चाहिए, और उनका मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट इसमें रखी गई है कि 45 साल से कम होना चाहिए। अगर ये तीनों चारों फिजिबिलिटी अपन किसी के पास होता है तो वो RFC में आके कंसल्ट कर सकता है और इस स्कीम में 5 करोड़ तक का 5.5% पे बेनिफिट उठा सकता है। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। जिला स्तरीय जन सुनवाई में 100 से अधिक प्रकरण सामने आए, जिनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। राजगढ़ के हर व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने व टीकाकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासन ने रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत BCMHO डॉक्टर विशाल सिद्ध की मौजूदगी में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा 30+ उम्र के व्यक्तियों की जांच कर NCD पोर्टल पर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया। आज हमारे द्वारा राजगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक मीटिंग रखी गई, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है उनके बारे में फील्ड के सभी स्टाफों को, जैसे ANM, LSP और MOIC और जो भी हमारा फील्ड स्टाफ है CHO है, उन सबको उनके बारे में बताया गया, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जिसमें मेनली हमने आज राइस का एक जो भारत सरकार का नया प्रोग्राम जो चला है उसके बारे में बताया। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल प्रोग्राम है एक नया, इसमें कि जो भी इम्यूनाइजेशन संबंधी जो प्रोग्राम है जो चल रहे हैं उनको कैसे हम उनकी स्किल है जो उनको डेवलप किया जाए उसके बारे में बताया गया। उसका एक नया ऐप है, वो सभी को हमने डाउनलोड करवाया और उसके बारे में उसके जो 5 मॉड्यूल हैं उनके बारे में उनको हमने अच्छे से उनको सेंसिटाइज़ किया सारे स्टाफ को। उसके अलावा हमने जो माँ योजना जो चल रही है राज्य सरकार की, उसके बारे में भी हमने फील्ड में सभी स्टाफ को सेंसिटाइज़ किया। उसमें बताया कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन एक तो इनसे रजिस्ट्रेशन टाइम पे हो, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको उस महिला का एक सोनोग्राफी का जो वाउचर है माँ योजना में जो सरकार जो काट के दे रही है उनको, वो टाइम पे काटा जाए और उनका उसका लाभ मिले। नज़दीकी सोनोग्राफी सेंटर जो ऑथेंटिक सोनोग्राफी सेंटर है वहाँ से उनका उसको लाभ मिल सके। उसके अलावा हमने उनको TB के बारे में भी बताया, जो TB का जो भारत सरकार का जो नया प्रोग्राम चला है, 100 दिन का जो कैंपेन चला है, उसके बारे में भी उनको बताया गया है सभी स्टाफ को। और RCC एक्टिविटी जो है उनके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया और उनके जो भी दिक्कतें आ रही थी उनके लिए हमने उनको सबको सेंसिटाइज किया। भजनलाल सरकार पहल पर बांसूर कस्बे में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाने पर लोगों में खुशी की लहर है। स्थानीय विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधि विधान से फीता काट कर उद्घाटन किया। वहीं इस आरोग्य मंदिर में 15 प्रकार की जांचें होंगी तथा 150 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। माननीय विधायक साहब देवी सिंह शेखावत के द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसके द्वारा जनता को वहाँ मोहल्ले के अंदर ही 6 तरह की तो जांचें होंगी, जैसे मलेरिया की, डेंगू की, टाइफाइड, VDRL, HIV की जांचें और 130 तरह की दवाइयाँ मिलेंगी। मरीज को बड़े हॉस्पिटल में जाने पे उसको 2 घंटे लाइन में लगता है, फिर डॉक्टर के पास नंबर आता है। जैसे फॉलो वाले पेशेंटों की दवाई इसी उसके घर के पास ही मिल जाएंगी, जिससे नहीं उसका समय की बचत होगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने से मोहल्ले के आसपास के लोगों को इस गर्मी से बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि उनको तुरंत प्रभाव से वहीं उनके जगह पे ही इलाज मिल जाएगा। उसकी जांचें वहाँ हो जाएगी। जैसे मरीज को 1 महीने की दवाई लेनी हो तो उसके पास ही दवाई लेके वो जल्दी चला जाएगा, उसके समय की बचत होगी। सरकार इसकी पहल के लिए हर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। गांवों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना चलाई जा रही है। इसके तहत बहरोड़ पंचायत समिति के लगभग 21 गांवों का चयन किया गया है, जिन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कार्य 15 पैरामीटर पर किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा गरीबी मुक्त गांव कार्यक्रम के लिए हमारे बहरोड़ पंचायत समिति में 21 गांवों को चयनित किया गया है, जिसमें 76 परिवार BPL परिवार जो हैं इनकी सर्वे की जाएगी। सर्वे करने के लिए ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, कृषि पर्यवेक्षक की एक टीम द्वारा सर्वे करवाई जाएगी और इसमें जो सर्वे है 15 दिन का उसको समय दिया गया है। सर्वे के बाद जो भी सर्वे सूची आएगी उसके अनुसार कार्रवाई जो आगे से मार्गदर्शन प्राप्त होगा
उसी के अनुसार कार्रवाई की। शहर के राजकीय जिला अस्पताल में चल रहे राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में मरीजों को सरकार द्वारा सभी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। भजनलाल सरकार द्वारा मरीजों को सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए मरीजों ने सरकार का हार्दिक आभार जताया है। राजस्थान सरकार द्वारा हमें बाकी वैसी सुविधाएं मिली है, लेकिन हमें आयुर्वेद विभाग को भी अलग से हमने कई सुविधाएं दी है। मेडिसिन भी अभी पूरी प्रॉपर तरीके से आ रही है। कुछ अभी आई थी महीना भर पहले और अभी और आई है, जो अभी जल्दी ही 2-4 दिन में हमारे कोकण औषधालय में पहुंच जाएगी। और भजनलाल जी का भी बहुत बहुत आभार है, जो उन्होंने मतलब इतनी अच्छी मेडिसिन दी है कि हमें बाहर की कोई भी एक भी मेडिसिन लिखने की जरूरत नहीं है। सारी मेडिसिन और हर तरह की जो भी बीमारियां हैं, घुटनों का दर्द हो या कोई भी तरह की लेडीज की या जो जरावस्था की कोई भी बीमारी है, वो सारी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे हमारे जो कोकण औषधालय में सारा ट्रीटमेंट होगा। सीकर जिला मुख्यालय स्थित अटल सेवा केंद्र में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की मौजूदगी में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। भूमि विवाद, रास्ता प्रकरण, अतिक्रमण, बिजली, पानी, सड़क व चिकित्सा सुविधा सहित अनेक प्रकरण लेकर लोग जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। जिला कलेक्टर ने प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। 43 जिले 43 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात प्रदेश की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की खबरों को हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।